स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अब हमें हेल्पफुल पढ़ा था, अब हमें नुकसानदायक पढ़ना है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट में भी बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं प्लांट या एनिमल में, उसे क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ये हमें थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो खाना खराब हो जाता है, लेदर खराब हो जाती है, वो किसके कारण खराब होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण खराब होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू जो है अब हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहां पर ये मतलब बढ़ते रहते और टॉक्सिन मीन्स जहरीला पदार्थ बनाते रहते, जिससे हमें क्या हो जाती है, हमारे अंदर बीमारियां फैल जाती है और हमें इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और हेल्दी पर्सन, ये क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे अनहेल्दी पर्सन में, अनहेल्दी से हेल्दी पर्सन में, मान लो ये बंदा जो है ये बीमार है और ये बंदा हेल्दी है, तो अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस है तो ये क्या करेगा, बड़े आराम से इसको टच करके हवा से या पानी से क्या करेगा, फैला देगा। तो वो बीमारी, वो डिजीज जो किसी के कांटेक्ट से, इंसेक्ट से या एयर से, वाटर से एक दूसरे में, एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचती है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये टॉपिक। व्हाट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी आ सकता है। कम्युनिकेबल मीन्स जो एक दूसरे से फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल मीन्स जो एक दूसरे से बीमारी नहीं फैलती है। जैसे कि आपके घर में किसी को कोल्ड हुआ तो अगले को भी हो जाता है ना, तो ये कम्युनिकेबल है। अगर किसी को कोई और बीमारी हुई, जैसे कैंसर वगैरह की बीमारी, वो दूसरे में नहीं फैलती है। अगर चोट लग गई तो वो दूसरे में नहीं फैलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो गया नॉन कम्युनिकेबल। आगे हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन क्या होता है, जब माइक्रोब्स कोई हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उसको मारने के लिए एक एंटीबायोटिक, एक फाइटर की जरूरत होती है। वो फाइटर को हम वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये टेबल हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद वैक्सीन पे चलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यहाँ नेम दिए हैं और इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनको जरूर पढ़ लेना। यहाँ से 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, टाइफाइड और क्या होता है, कॉलरा। फंगस से रिंगवॉर्म, एथलीट फूड। प्रोटोजोआ से मलेरिया, अमेबिक डिसेंट्री। उसके बाद वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मर्ब्स, पोलियो, एड्स और कोविड-19। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये उनसे होने वाली बीमारियां। अगली टेबल में आपको दिया हुआ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये कैसे एक दूसरे में फैलती है। तो जैसे कि एयर के थ्रू, जब किसी ने छींक दिया, खांस दिया, तो कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस मींस टीबी की बीमारी, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, कोविड-19। उसके बाद पानी के थ्रू, मतलब गंदे पानी से कॉलरा हो गया, अमीबा डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया। सॉइल के थ्रू टेटनस हो गया। एनिमल के थ्रू, जैसे कि डॉग वगैरह है, इनके लार अगर ये काट लेते हैं ना, इनके लार में जो है रेबीज होता है। रेबीज जो है वो एक दूसरे में फैल जाता है, जिसको काटता है उसमें फैल जाता है। मलेरिया जो है मच्छर के काटने से। ठीक है, तो वो एनिमल के थ्रू हो गया। अब हम वैक्सीन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो वैक्सीन माइक्रो जो हमारी बॉडी में जो है इंजेक्ट कराया जाता है, भेजा जाता है, और उसके बाद जो है कुछ हफ्ते के बाद जो हेल्दी पर्सन में जो एंटीबायोटिक का काम करता है और जो भी माइक्रोब्स रहते हैं बॉडी के अंदर बीमारी वाले, उनको वो खत्म कर देता है। ठीक है, या फिर वो चला जाता है हमारे बॉडी के अंदर, जो आने वाला बैक्टीरिया है उसको आने से रोकता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, वैक्सीन। और बॉडी में उसको अंदर डालना क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन। नाउअडे आजकल जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है बहुत सारी बीमारियों को जैसे रोकने के लिए, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, टिटनेस हो गया, रेबीज हो गया, इनके ऑलरेडी पहले से ही वैक्सीन लगा देते हैं ताकि आगे ये बीमारी फैले ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हैं बीमारियों से बचने के। तो कौन कौन से मेथड हो गए, वैक्सीनेशन, मतलब अगर वैक्सीन हमने हमारे अंदर पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ इंजेक्ट करा दिया जाए तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने नहीं देता है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मम्प्स और टिटनेस। ठीक है, उसके बाद अगर आप मच्छरदानी यूज कर रहे हो और उसके रिफिल्स जो होते हैं मीन्स दवाइयां वगैरह होते हैं उसको यूज करें तो आप मलेरिया और डेंगू से बच सकते हो। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोज कर रहे हो सीवेज का, हमने सीवेज के बारे में पढ़ा है, पानी गंदा नहीं होगा तो कॉलरा और टाइफाइड नहीं फैलेगा। ठीक है, अपने आप को गुड हाइजीन कर रहे हो, साफ सुथरा कर रहे हो, तो रिंग वॉर्म मीन्स जैसे दांत खाज खुजली बोलते हैं ना, एथलेट फूड में, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होगी। ये सारी टेबल पढ़ लेना, इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन कहीं से भी बना के आ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारियां फैलाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे डिजीज के नेम दिए हुए हैं, दूसरे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम, यहाँ एनिमल जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। जैसे एंथ्रेक्स किससे होता है? बैक्टीरिया से। और किस में होता है? कैटल्स में। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से, कैटल एंड पोल्ट्री से। फुट एंड माउथ डिजीज किस में होता है? वायरस से। किस में? कैटल। कैटल मीन्स जानवर, पोल्ट्री मीन्स पक्षियां, ठीक है। रेबीज किससे होता है? वायरस से, डॉग एंड मंकी में। एस्परजिलस फंगस से होता है, पोल्ट्री मीन्स बर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। प्लांट में भी बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ठीक है। तो कुछ हम यहाँ पर टेबल में देखेंगे। यहाँ पर इमेज भी आपको दे रखी है, जैसे कि वायरस। वायरस से टोबैको मोज़ेक वायरस अभी हमने पढ़ा था, TMV, ये प्लांट में होता है। इससे क्या होता है, जैसे ये लीव्स होती है, अलग अलग जगह पे यहाँ पर कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं, दाग धब्बे से दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया से क्या फैलता है? सिट्रस कैंकर। ये क्या होता है, जैसे कि आप लीव्स या स्टेम्स, फ्रूट्स वगैरह आप देखोगे तो वहां पर क्या है, वाटर सोक्ड, मतलब एक ऐसे होल टाइप का आपको दिखाई देगा। कोई ब्राउन कलर की होगी, कोई ग्रीन कलर की होगी, इस तरीके से। आगे फंगस से कौन सी बीमारी होती है? स्मट ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस में ये बीमारियां होती है। इससे क्या होता है, जो दाने होते हैं अनाज के, गेहूं वगैरह के, वो क्या होते हैं, वो या तो छोटे रह जाते हैं, या काले हो जाते हैं, या खराब हो जाते हैं, ठीक है। फंगस, फंगस किस में होती है? रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में होती है। इससे जो उसका पिंच होता है, मतलब जो प्लांट होता है वो खरा, ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसके पत्ते वगैरह सब खराब होना शुरू हो जाते हैं। आगे जो है, फिर से एक फंगस से बीमारी दी हुई है, जिसको रेड रॉट शुगर कैन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये गन्ने में होता है, तो आप भी देख रहे हो शुगर कैन किस तरीके से ये रेड होना शुरू हो जाता है और खराब होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड पॉइजनिंग। बहुत बार सुना होगा ना आपने फूड पॉइजनिंग। ये फूड पॉइजनिंग होता किसे? बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रोब्स जो है हमारे फूड में के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं, तो वो क्या फैलाते हैं? फूड पॉइजनिंग। Some bacteria like the Clostridium and the Staphylococci, ये फंगस हैं, एस्परजिलस, ये सब क्या कहलाते हैं? फूड पॉइजनिंग। याद रखना, फूड पॉइजनिंग किससे किससे फैलता है, ठीक है। अभी इससे बचेंगे कैसे? फूड को बचा के, ठीक है। फूड को हम प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में बचाना खराब होने से, बैक्टीरिया वायरस से, तो हम बचा सकते हैं। तो जैसे कि आप देखते होगे, रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे ऑयल वगैरह होता है ना, वो खराब ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना उसके अंदर ग्रोथ करे, तो उसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। मतलब एक, मान लो आप चिप्स का पैकेट होता है, कुरकुरे चिप्स हो गया, तो उसके अंदर हवा भरते हैं। क्यों भरते हैं? ताकि उनका ऑयल जो है वो खराब ना हो, ठीक है। तो उसको रैंसिड बोलते हैं। आगे जो है, अगली प्रोसेस क्या है? ड्राइंग, सुखा के। जैसे गेहूं वगैरह है, अगर उसमें नमी होगी तो खराब हो जाएगा, है ना। तो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, तो उनको क्या किया जाता है, उनके अंदर के वाटर को धूप में रख दिया जाता है ताकि वो सूख जाए। जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, ओट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। अगला प्रिजर्वेशन हम शुगर से करते हैं, जैसे कि आपको पता है जैम होता है, ठीक है। और सॉल्ट से कैसे करते हैं? अचार होता है जिसको पिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम होती है अगर उसके अंदर हम शुगर या फिर सॉल्ट मिला करके रख देते हैं तो, ठीक है। प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। घर में तो हम शुगर और सॉल्ट मिला देते हैं, लेकिन जो बाजार के अचार होते हैं ना, उसके अंदर एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर बोलते हैं, वो मिला होता है। घर में भी कई बार विनेगर मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, वो नहीं बढ़ने पाती है। उसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठंडा या गर्म करके। देखो दूध है, अगर घर में सुबह, आजकल जब गर्मियां है, सुबह रख दो तो शाम को वो खराब हो जाएगा, तो उसको या तो 2-3 बार बीच में और गर्म करो, ठीक है। तो हीट से वो हम उसको बचा सकते हैं। दूसरा, या फिर हम उसको ठंडा मीन्स रेफ्रिजरेटर में रख के उसको ठंडा करके हम बचा सकते हैं। तो एक यहाँ पर मेथड है पास्चुराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन एक मेथड है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मिल्क होता है ना, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने से बचाया जाता है। कैसे बचाया जाता है? जो मिल्क होता है उसको 70 से 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया जाता है, 15 से 30 सेकेंड तक, और तुरंत उसको क्या कर लिया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब क्या होता है? मतलब जो आपने देखा होगा, पन्नी वगैरह में, लिफाफे वगैरह में पैक होता है और उसको टाइटली बंद कर देते ताकि उसके अंदर हवा ना जा सके, तो वैक्यूम पैकिंग होता है। अगला है आपका फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीज में रख करके हम एक मिनट, कहाँ चला गया?
हाँ यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर क्या किया जाता है, फ्रिज में रखने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम हो जाती है, स्लो हो जाती है और चीजों को ज्यादा देर तक बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा डन हो गया। ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर आप अपने आप पढ़ो, ताकि चैप्टर पढ़ा हुआ तो आपको ये सारी चीजें पता लगेगी। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। अगर इस चैप्टर की